हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का एग्जाम फाइटर नंबर पे बहुत बहुत स्वागत है। और एग्जाम फाइटर नंबर पे आज बात होगी यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जिसे कि आप यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम भी बोल सकते हैं। ये 2022 की वैकेंसी, इसका एग्जाम सभी आपका कब होना है? अप्रैल में, 16 और 17 अप्रैल को। इसी में पेपर 1 की तैयारी के लिए स्मार्ट स्ट्रेटजी को लेकर हम लोग आए हुए हैं। स्मार्ट स्ट्रेटजी पेपर 1 में किस प्रकार होगा, क्योंकि लगभग आपके पास अभी 60 दिन समय है, लगभग आपके पास 60 डेज है। और इस 60 डेज में कुछ को हम ड्रॉप करते हैं, किसी दिन क्लास उसका मिस हो जाए, तो हमारा जो स्ट्रेटजी रहेगा, मुख्य रूप से फोकस रहेगा हमारा स्ट्रेटजी वो 50 डेज का। तो 50 डेज में किस प्रकार आपका सिलेबस पेपर 1 कंप्लीट हो जाए और पेपर 1 में आप जो स्कोर लाए ना, वो आपका 50 प्लस स्कोर आए। पेपर 1 में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 30। पेपर 1 में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे 30, आपको लाना है 50 प्लस, तो कम से कम 25 नंबर आपको यहाँ पर लाना होगा। 25 प्रश्नों को पेपर 1 में आपको सही करना होगा। इसी के लिए स्मार्ट स्ट्रेटजी 50 डेज के लिए स्मार्ट स्ट्रेटजी पे बात होगी, किस प्रकार हम सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर में जीके में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पेपर 1 जो हमारा है वो इस मजबूती के साथ हम लोग को लेकर जाएगा कि रिजल्ट आपको बनाने में इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। पेपर 2 आपका अपना पेपर है, वो सबका अच्छा होता है, सबका अच्छा जाएगा पेपर 2, लेकिन पेपर 1 में मार्क खा जाते हैं। पेपर 1 जिसका अच्छा जाएगा रिजल्ट उसी का बनेगा। पेपर 1 ही रिजल्ट दिलाएगा आपको, ये बता दूं, पेपर 1 ही आपको रिजल्ट दिलाएगा, क्योंकि पेपर 2 सभी वहां नेट पास है, जेआरएफ पास है या कोई पीएचडी आधारी है। तो पेपर 2 तो सबका ऑलरेडी अच्छा है, सब उसके मास्टर है, उसी के प्रोफेसर बनेंगे। लेकिन पेपर 1 जो जीके वाला पेपर है, इस पे आपको आगे निकलना है, इसमें वही बच्चे आगे निकलेंगे। एक चीज बता दूं, एज यहाँ पर किसको मिलता है? जैसे कुछ जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होते थे, उनका पेपर 1 में जबरदस्त पकड़ होगा, लेकिन उस लेवल का प्रश्न पूछा नहीं जाता है। ठीक है, वो तो आंसर करेंगे, लेकिन आपको उसको टक्कर देना है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो भी नेट है, वो भी एग्जाम देने आएंगे। तो उसका जानते हैं क्या होगा? पेपर 2 उतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि उनका सभी विषयों पे कमांड रहता है लगभग जीके जीएस में। तो पेपर 2 उसका उतना अच्छा नहीं रहेगा जितना कि आपका रहेगा। आप वहां पर उसको थोड़ा मार्क दे सकते हैं पेपर 2 में, और बाद बाकी जीके में वो आपसे आगे निकल जाएगा। तो जीके में आपसे आगे निकल जाएगा, तो आपको इसके लिए स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाना होगा कि हमको उतना ही पढ़ना है जहां से प्रश्न आएगा, बेवजह की चीजों को पढ़ना ही नहीं है, बहुत ज्यादा आपको डीप जाना नहीं है, क्योंकि ये आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने का एग्जाम है, और वो आपके सब्जेक्ट का असिस्टेंट प्रोफेसर बनाएगा, ना कि आपको जीके का असिस्टेंट प्रोफेसर बनाएगा। तो जीके में आपको सामान्य सी नॉलेज होनी चाहिए। सिलेबस को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो सिलेबस को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा और थोड़ा गाइड भी मिल जाएगा कि किस प्रकार आपको किस किस सेक्शन पे विशेष ध्यान देना है और किस लेवल तक जाना है ना, किस लेवल तक जाना है। तो चलिए बात करते हैं पूरे सिलेबस पर को सामने रखकर हम लोग अब, और पूरे स्ट्रेटजी को आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन प्रयागराज, ये आपका पेपर 1 का सिलेबस है। पेपर 1 में क्वेश्चन कितने रहेंगे? 30। और पेपर 1 देखिए, आपको अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, पेपर 1 बोले तो अलग से आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्वेश्चन पेपर एक ही मिलेगा। उसी में 2 पार्ट रहेगा आपका, 30 1 से लेकर जो 30 नंबर तक रहेगा, 1 से लेकर 30 नंबर का जो प्रश्न रहेगा, यही आपका पार्ट 1 रहेगा। दिस इज पार्ट 1, और यही आपका, इसको आप पार्ट 1 समझिए या पेपर 1 समझिए, यही रहेगा पेपर 1। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। इसी में 31 से लेकर 70 तक आपका पेपर 2 हो जाएगा। पेपर 2 आपका ऑप्शनल पेपर रहेगा, यानी 30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, एक ही प्रश्न पत्र में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो देखिए क्या क्या आपका सिलेबस है। सिलेबस को पहले हम 5 यूनिट है, सिलेबस का कितना यूनिट है? 5 यूनिट। देख लीजिए, मैं इसे जूम कर देता हूं, ये आपके 5 यूनिट है यहाँ पर सिलेबस के। अगर हम इसको 5 यूनिट इसलिए बोल रहे हैं, करंट अफेयर्स को हम इसमें शामिल नहीं करें, करंट अफेयर्स को छोड़कर आपको हम लोग बात करेंगे, करंट अफेयर्स पे फिर डिटेल बात होगी, लेकिन इधर ऐसे आपका पढ़ने वाला जो है 5 यूनिट है। 5 यूनिट में से ये आपका इंग्लिश में है, अब देखिए आप हिंदी में भी है, जो भी सुविधा हो दोनों पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंग्लिश वाले को देख लेते हैं। यहाँ पे आपका करंट अफेयर्स क्या है? करंट अफेयर्स को हम लोग अभी बाद में डिस्कस करेंगे, कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। ऐसे देखिए, जो आपको 5 यूनिट जो पढ़ने हैं, जो टेक्स्ट बुक से पढ़ने हैं, जो आपको सीरियसली तरीके से पढ़ने हैं, करंट अफेयर्स तो आप कर सकते हैं लास्ट, आप अगर 5 दिन भी करंट अफेयर्स में देते हैं, करंट अफेयर्स में आपका अच्छा खासा स्कोर रहेगा। करंट अफेयर्स लास्ट में करने का चीज ही है, करंट अफेयर्स अभी नहीं किया जाता है, वो लास्ट में जो 1 सप्ताह का समय, उसी समय करंट अफेयर्स किया जाएगा। और करंट अफेयर्स का टेंशन नहीं, करंट अफेयर्स हम लोग करा देंगे। ठीक है,
यहाँ पर करंट अफेयर्स का क्लासेस आपको मिल जाएगा। वैसे क्लासेस सभी का मिलेगा, लेकिन करंट अफेयर्स का लास्ट में हम लोग करा देंगे, आपको अलग से ढूंढने का जरूरत नहीं है। तो देखिए पहला है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड है ना, टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड ये आपने कहाँ पढ़ा है, ये कहाँ पढ़ा होगा, आप नेट पेपर 1 का तैयारी कर रहे होंगे ना, तो वहां पे आपने इसे पढ़ा होगा। तो नेट के सिलेबस को निकालना है। नेट के सिलेबस में जो आपका पहला ही यूनिट है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, पहला और दूसरा उसी को मिक्स करके बनाया गया, यानी उतना डिटेल नहीं पढ़ना है, लेकिन ये आपको वहीं से आ जाएगा जिसमें टीचिंग है, रिसर्च है, डाटा है, रोल ऑफ यूजीसी इन क्वालिटिव डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन, यानी हायर एजुकेशन सिस्टम जो आपका उसमें यूनिट है एक 9th यूनिट पेपर 1 का यूजीसी नेट का, उसी को यहाँ पर भी थोड़ा सा इसने ऐड करने का प्रयास किया है। यानी आपको जो 1 और 2 यूनिट है यूजीसी नेट पेपर 1 का, उसको आपको देख लेना है। आईसीटी ये भी आपका यूजीसी नेट का सिलेबस है। आईसीटी ये भी आपको यूजीसी नेट पेपर 1 के सिलेबस से मिल जाएगा। कहां से पढ़ना है, यूजीसी नेट पेपर 1 के सिलेबस से। और जो हमारा तीसरा है पीपल एंड एनवायरनमेंट यानी ईवीएस, ये भी आपका नेट के सिलेबस से आ जाएगा। यानी जो हम लोग 5 पर डिस्कस कर रहे थे उसमें ऑलरेडी आपने 3 को पढ़ रखा है, ऑलरेडी आपने 3 को पढ़ लिया है, तो ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। 3 यूनिट आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। जो भी बच्चे नेट पास है या जेआरएफ करके एग्जाम देने जा रहे हैं वो इन 5 में से 3 को ऑलरेडी वो पढ़ कर जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी, बस उसको आपको रिवीजन करना होगा। ठीक है, उसी का रिवीजन हम लोग कराएंगे। कल से इसके लिए क्लासेस चलेगी और क्लासेस के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी आपसे कराया जाएगा। क्लास कीजिए फिर प्रैक्टिस सेट बनाइए, क्लास कीजिए प्रैक्टिस सेट बनाइए, और सारे क्लासेस बिल्कुल फ्री रहेगी। आप अगर क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, बेल आइकन को प्रेस करके रख लेना है, ताकि क्लासेस जैसे अपलोड करो इवनिंग में, एवरीडे इवनिंग को क्लासेस मिलेगी। इवनिंग को क्लासेस अपलोड करूं चाहे प्रैक्टिस सेट अपलोड करूं, आपका नोटिफिकेशन जाए और आप उसे तुरंत मेरे साथ जुड़कर उस वीडियो को देख सकते हैं और आप प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो रहा पहला 3 यूनिट की बात करें। अब ये है आपका यूनिट 5, यहाँ पर क्या है, इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। इंडियन हिस्ट्री में भी सारा चीज नहीं है, ठीक है। साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर को पढ़ना है, इंडियन कल्चर। और इंडियन नेशनल मूवमेंट 1857 से 1950, बस इतना ही। इन्हीं की पूरा हिस्ट्री लेके हम पलटने लगे। 1857 से 1950 तक को पढ़ना है, यानी संविधान के लागू होने तक आपको पढ़ना है। 1857 यानी 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उससे लेकर आपको 1950 संविधान के लागू होने तक का इतिहास आपको पढ़ना है। इसके पहले का नहीं पढ़ना है। इसके पहले आप पढ़िएगा प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये सब पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। बस 1857 से 1950 पढ़ लेना है। ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, और ज्योग्राफी में आपका जो बिग बैंग थ्योरी वगैरह है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत, उसको देख लेना है, और सोलर सिस्टम को देख लेना है। और इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में पूरा क्लियर नहीं है, इंडियन ज्योग्राफी को अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये गुगली है, ये आपको फंसा दिया है। इंडियन ज्योग्राफी को अच्छे से करना है, इंडियन ज्योग्राफी को अच्छे से करना है। बाद बाकी सिलेबस आपका डिफाइन है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। हिस्ट्री में भी बहुत कम ही पढ़ना है आपको, 1857 से 1950 डिफाइन है, बाद बाकी इंडियन कल्चर पे है, ठीक है, इंडियन कल्चर। और लास्ट हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे देखिए आपका लगभग इसमें जो आपका 5 पॉइंट्स दिए गए हैं, ए बी सी डी ई, इसमें 3 1 2 3, ये 3 जो है ना आपका पॉलिटी से है। 3 कहां से है, इंडियन पॉलिटी से है। तो यानी अगर आप इकोनॉमिक्स को अगर स्किप भी कर जाते हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। इकोनॉमिक्स से वैसे भी 1 से 2 प्रश्न ही आते हैं, आपको ज्यादा प्रश्न इंडियन पॉलिटी से मिलेगा। इंडियन पॉलिटी को आप कर लीजिए, एक को छोड़ दीजिए, इंडियन पॉलिटी को छोड़ दीजिए। अब ऊपर आते हैं हम लोग करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स पे आते हैं। करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स में क्या करना है ये आप देख लीजिए। करंट अफेयर्स में जिस प्रकार का सिलेबस को बनाया गया है, आप यहाँ ये नहीं कह सकते हैं कि करंट अफेयर्स में किसी चीज को हम छोड़ेंगे। यहाँ पर छोड़ने वाला सिलेबस है नहीं, सारे चीजों को करना है। करंट अफेयर्स में मेजर इवेंट्स, करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल, यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों घटनाओं को आपको लेकर चलना है। मेजर इवेंट्स डाल दिया, मतलब कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिकल इवेंट हो, स्पोर्ट इवेंट हो, कल्चरल इवेंट हो, यहाँ सब आ गया। सिलेबस को कह सकते हैं संक्षिप्त में यहाँ दिया है, लेकिन आपको इसे बड़े अर्थ में समझना है।
कि करंट में कुछ भी घटनाएं घटित वो इवेंट में आ जाएगा, वो आपको करना है। पर्सनैलिटीज इन न्यूज, कोई अगर पर्सन न्यूज में है तो उसको डालना है। स्पोर्ट न्यूज, स्पोर्ट का न्यूज सब आ जाएगा। ये अगर समाहित किया जाए तो ए नंबर में ही ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है ना, ये सबसे मेजर है। ये जैसे स्टार्टिंग में लिख दिया है मेजर, तो ये बिल्कुल मेजर है। आप करंट का ए टू जेड सभी चीजों का आपको देख लेना पड़ेगा। करंट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइंस, साइंस के क्षेत्र में क्या रिसर्च हुआ है, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, आपको हर एक सेक्शन देखना। अब ये सवाल है कि करंट अफेयर्स कब से कब तक देखें। आपका अभी सवाल आता है कि सर अभी एग्जाम का डेट आगे बढ़ गया, पिछला एग्जाम फरवरी में था, अब करंट अफेयर्स कब से कब तक पढ़ें। तो बता दूं कि 1 साल बैक चले जाइए। जब आपका एग्जाम होता है ना, वहां से 1 साल बैक चले जाइए। और आपका एग्जाम कब होना, अप्रैल में, अप्रैल 25 में आपका एग्जाम है। अप्रैल में आपका एग्जाम है, अप्रैल 2025 में एग्जाम है। यानी आपको मार्च कर सकते हैं, मार्च 2024 से देखना चाहिए। लेकिन एक हमारे साथ यहाँ सिचुएशन ये है कि फरवरी में एग्जाम का डेट था, एग्जाम होना था। तो ये भी सवाल है कि शायद पेपर रेडी हो, पेपर पिछले बार बन गया हो, अब दोबारा पेपर ना बने। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि हम अप्रैल को नहीं लेंगे, ठीक है, हम अभी एग्जाम का जो स्ट्रेटजी बनाएंगे करंट अफेयर्स का, वो फरवरी वाले को टारगेट बना के चलिए। अगर फरवरी में एग्जाम होता 16-17 फरवरी को, तब आप कब तक बनाते, जनवरी 24 से ना, तब आप क्या करते, जनवरी 24 से देखते, आप उसको लेकर चलिए। अगर मान लीजिए पेपर आपको पुराना, ये तो कोई नहीं जान सकता है, हम या कोई नहीं जानता है, हम लोग संभावना व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन अगर पुराने के आंसर क्वेश्चन बना है या नया के आंसर बनेगा, ये कोई जान नहीं रहा है, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि पेपर अगर तभी बना होगा तो दोबारा नहीं बनाया जाएगा। इसीलिए आप जनवरी 2024 से लेकर आप अभी करंट तक, जब आपका एग्जाम कब है, अप्रैल में, आप मार्च तक का ले लीजिए। अभी क्वेश्चंस पहले बन गया होगा, इसके चांसेस ज्यादा है। मार्च 25 तक का आप जनवरी 24 से लेकर मार्च 25 तक का करंट अफेयर्स देख लीजिए। ठीक है, दिख रहा है। करंट अफेयर्स क्या करना आपको, जनवरी 24 से मार्च 25 तक का, यानी 1 साल से थोड़ा ज्यादा आपको 2 महीना एक्स्ट्रा मेहनत करना है। और ये ढूंढना नहीं आपको, इस करंट अफेयर्स को हम कराएंगे, सारे सेक्शन को करा देंगे। और लास्ट के 7 डेज, लास्ट के जो 7 डेज रहने वाले हैं ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स चलेगा। और उस 7 डेज के पहले हम लोग पेपर 1 को कंप्लीट कर देंगे। पेपर 2 आपका हिस्ट्री की क्लासेस भी कल से स्टार्ट होगी, तो हिस्ट्री को भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे। और लास्ट में आपका क्या होगा, 7 डेज सिर्फ करंट अफेयर्स होगा, प्रैक्टिस सेट, और फिर आपको कंटेंट भी दिया जाएगा। तो ये स्मार्ट स्ट्रेटजी की तरह आप अगर तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो है ना पेपर 1 शानदार रहेगा। पेपर 1 में आपका 50+ स्कोर रहेगा। इसी सिलेबस को आप हिंदी में भी यहाँ पर देख सकते हैं। आप चाहे तो सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लें, मैं एक एक करके था इसे स्क्रॉल कर देता हूँ। और ये देखिए, समसामयिक मुद्दे करंट अफेयर्स हो गया, फिर शिक्षण एवं सौदाभिवृत्ति रहेगा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, मानव एवं पर्यावरण, भारतीय इतिहास एवं भूगोल, और भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था। इसमें आपको ये स्ट्रेटजी मैंने कहा कि देखिए, इकोनॉमिक्स को के टर्म्स को आपको पढ़ना जरूरी नहीं है। अगर आप इंडियन पॉलिटी को अच्छा से कर लेते हैं, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आएंगे, इसको आप छोड़ दें। कभी कभी एक प्रश्न आता है, कभी कभी नहीं भी आता है ना, एक प्रश्न आ जाता है, और मेनली फोकस उधर ही कीजिए आप। इससे क्या होगा ना, पढ़ाई जो है एक जैसा, आपका हिस्ट्री और पॉलिटी ये सारा एक जैसा, इकोनॉमिक्स थोड़ा अलग हो जाता है। इकोनॉमिक्स को आप छोड़ सकते हैं, और करंट अफेयर्स तो पढ़ने में इंटरेस्ट लगेगा, उसमें कोई डाउट नहीं। करंट अफेयर्स में शानदार आप तैयारी कराएंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका पेपर 1 का स्मार्ट स्टडी था कि 50 डेज में हम लोग 50+ स्कोर करें। इसी की स्ट्रेटजी के साथ क्लासेस हम लोग कल से आरंभ कर रहे हैं। तो क्लासेस के लिए कोई चार्ज नहीं है, कोई फी नहीं है। एवरी इवनिंग को क्लासेस की वीडियो आपको मिल जाएगी। इसके लिए क्या करना होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस लिंक के माध्यम से हमसे आप कांटेक्ट में रहें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसके माध्यम से हमसे कांटेक्ट में रहें। और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जरूर रखना, क्योंकि चैनल को अगर सब्सक्राइब करके रखते हैं तो वीडियो जैसे अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन जाएगी, और आप तुरंत क्लासेस की वीडियो देख सकेंगे। और जो प्रैक्टिस सेट भी मैं दूंगा बीच बीच में, उस प्रैक्टिस सेट को आप तुरंत सॉल्व कर पाएंगे। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि क्लासेस की वीडियो अपलोड करूं आपका नोटिफिकेशन जाए और आप उसे देख सके। कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह कुछ पूछना हो तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में भी आपसे पूछ सकते हैं। इसके लिए ग्रुप आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में और नए अपडेट साथ, और इससे जुड़े हुए आगे की इन्फॉर्मेशन के कल मिलते हैं हम लोग। चलिए, आज इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।